एक गरीब किसान जो अपने परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से करता है। उसकी पत्नी की किसी बीमारी के कारण जवानी में ही मौत हो जाती है। उस समय उसके बच्चे बहुत छोटे होते हैं। उसके बावजूद किसान कड़ी मेहनत करता है और अपने बच्चों की परवरिश करता है। उसकी एक बेटी होती है जिसे वह अपनी आंखों का तारा समझता है। किसान का सपना होता है कि वह अपनी बड़ी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक काबिल इंसान बनाए, लेकिन उसकी सपना पूरी नहीं हो पाती है। जैसे ही उसकी बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है, उसकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। जब इस हत्या की जानकारी गांव वालों तक पहुंचती है तो उसमें आक्रोश फैल जाता है। लोग गुनहगार को सजा देने की मांग करने लगते हैं। आखिर इस हत्या के पीछे क्या मामला था, इसे जानने के लिए वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। यह घटना उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले की है। सीतापुर का एक थाना है महमूदाबाद, और इसी महमूदाबाद थाना क्षेत्र में एक गांव है बहती मनसा। इस गांव में राम कुमार नाम का एक व्यक्ति रहता है। राम कुमार के दो बेटे और एक बेटी होती है। बड़े बेटे का नाम मुकेश है, छोटे बेटे का नाम नरेश और सबसे छोटी बेटी का नाम सावित्री है। राम कुमार मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने और उनकी अच्छी परवरिश करने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद कुछ रिश्तेदार उसे कहते हैं कि बच्चों की उम्र हो गई है, उनकी शादी कर दो। लेकिन राम कुमार अपने बच्चों की परवरिश और पढ़ाई पर ध्यान देता है। वह खुद से ही उनकी देखभाल करता है और बड़े ही दुलार और प्यार से उन्हें पालता है। समय के साथ सावित्री की उम्र लगभग 19 साल हो जाती है और वह बेहद खूबसूरत दिखती है। राम कुमार का सपना है कि वह अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक अफसर या अधिकारी बनाए। सावित्री जो पढ़ाई लिखाई में बहुत ही तेज और होशियार थी, उसकी बुद्धिमानी की अक्सर तारीफ होती थी। 19 फरवरी की शाम लगभग 5 बजे वह अपने पड़ोस की महिला सुनीता के साथ बाजार में कुछ सामान खरीदने के लिए गई थी। लेकिन जब अंधेरा होने लगा, सावित्री जब घर तक नहीं लौटी तो उसके पिता राम कुमार चिंतित हो गए और उनकी खोजबीन करना शुरू कर दिए। राम कुमार ने पड़ोस में जाकर सुनीता से पूछा तो उसने बताया कि वे दोनों साथ में बाजार गए थे, लेकिन बीच रास्ते में ही सावित्री को कोई काम याद आ गया और वह वापस लौट गई थी। यह सुनकर राम कुमार की चिंता और बढ़ गई। इसके बाद राम कुमार और उसके दोनों बेटे मिलकर सावित्री को ढूंढने की कोशिश करने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग भी इस बात को जान गए और सभी सावित्री को ढूंढने लगे। कई जगह फोन करके जानकारी लेने की भी कोशिश की गई, लेकिन सावित्री का कुछ पता नहीं चला। अगली सुबह यानी 20 फरवरी को राम कुमार के गन्ने के खेत के पास एक व्यक्ति ने सावित्री की मृत शरीर देखी। वह व्यक्ति बदहवास सा दौड़ते हुए वह आया और सबको बताया कि जिस लड़की की खोज की जा रही थी उसकी लाश गन्ने के खेत में पड़ी है। यह सुनते ही गांव के लोग दौड़ते भागते उस गन्ने के खेत के पास पहुंचे, जहां एक पेड़ के पास सावित्री की मृत शरीर पाई गई और उसी पेड़ से वह लड़की बंधी हुई थी। उसकी गर्दन पर एक धारदार हथियार से वार किया गया था। जब गांव वाले उसे देखते हैं तो वे पूरी तरह से सहम जाते हैं और उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद भीड़ में कोई पुलिस को फोन करता है। पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंचती है और
डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है। पुलिस राम कुमार से पूछती है कि आखिरकार उनकी बेटी के साथ ऐसा कौन कर सकता है, लेकिन राम कुमार इस मामले पर कुछ भी कहने से इनकार कर देते हैं। गांव वालों से भी पूछताछ की जाती है, लेकिन कोई सुराग सामने नहीं आता है। पता चलता है कि लड़की का पास कोई मोबाइल फोन भी नहीं था, लेकिन जो कोई जानकारी मिल रही थी, पुलिस के पास कोई ठोस सुराग नहीं था। न कोई दुश्मन सामने था, न ही कोई ऐसा फोन जिसमें कुछ बातचीत की जानकारी मिल सके। फिर पुलिस राम कुमार से पूछताछ करती है और वे बताते हैं कि उनकी बेटी सावित्री दरअसल पड़ोस की एक महिला सुनीता के साथ बाजार गई थी। सुनीता के कहने पर वे रास्ते से ही वापस आ गई। राम कुमार के इस बयान के बाद पुलिस तुरंत सुनीता को हिरासत में लेती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो सुनीता इधर उधर की बातें में पुलिस को उलझाने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही पुलिस अपनी सख्ती से प्रदर्शन करती है, सुनीता टूट जाती है और सच का खुलासा करती है। यह खुलासा वाकई चौंकाने वाला होता है। यह कहानी की शुरुआत होती है जब सावित्री, जो एक युवा लड़की है, जवानी की दहलीज पर कदम रखती है। गांव का एक लड़का महेंद्र, जो बहादुर का बड़ा बेटा है, उससे मिलता है। बहादुर के 4 बच्चे हैं और महेंद्र उसमें सबसे बड़ा है। महेंद्र और सावित्री की मुलाकातें और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक ही गांव और आस पड़ोस के रहने के कारण उनके लिए बातचीत करना आसान हो जाता है। समय के साथ उनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उन्हें खुद का एहसास नहीं होता। जैसे जैसे उनका प्यार गहरा होता है, वे एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं। लेकिन जैसे कि कहा जाता है, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं जाते। धीरे धीरे पूरे गांव को इस बात की भनक लग जाती है कि सावित्री और महेंद्र के बीच कुछ चल रहा है। जब यह बात सावित्री के पिता राम कुमार तक पहुंचती है, तो वे सावित्री को समझाने की कोशिश करते हैं। राम कुमार उसे समझाते हैं कि यह समय पढ़ाई का है और उसे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। वे उसे वादा करते हैं कि पढ़ाई पूरी होने के बाद उसकी मर्जी से उनकी शादी कर देंगे। सावित्री अपने पिता की बात समझ जाती है और महेंद्र से मिलना जुलना और बात करना बंद कर देती है। जैसे ही हफ्ता गुजर जाता है, महेंद्र से बात नहीं हो पाती है, तो महेंद्र सुनीता का सहारा लेता है और महेंद्र को सुनीता से प्यार हो जाता है। लेकिन सुनीता उससे बात नहीं करती है। महेंद्र इस बात को लेकर परेशान रहता है और सुनीता से मिलने की कोशिश करता है। वह अपनी पड़ोस की भाभी है, उससे मदद मांगता है। भाभी से कहता है, भाभी मुझे सुनीता से मिलने का कोई तरीका निकालो ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि मुझसे बात क्यों नहीं करती है। भाभी इस बात का प्रयास करती है कि एक दिन सुनीता अपने घर पर सावित्री को बुलाती है और संयोग से महेंद्र भी वहां आ जाता है। महेंद्र सावित्री से पूछताछ करता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो? सावित्री जवाब देती है, देखो अब हमारी बात नहीं हो सकती। मुझे अपनी पढ़ाई और भविष्य पर ध्यान देना है, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। महेंद्र को गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। इसके बाद महेंद्र के मन में तरह तरह के संदेश पैदा होने लगते हैं। उसे शक होने लगता है कि कहीं सावित्री का किसी और से संबंध तो नहीं हो गया। वह सोचता है कि कहीं कोई और इसकी जिंदगी में तो नहीं आ गया। महेंद्र अपनी भाभी से कहता है कि किसी तरह सावित्री को गांव से बाहर ले जाओ,
19 फरवरी की शाम को भाभी सावित्री को बाजार के बहाने लेकर जाती है। रास्ते में महेंद्र अपने दो दोस्तों के साथ दयानंद मिश्रा और पिंटू यादव के साथ सावित्री से मिलता है। ये तीनों मिलकर सावित्री को पकड़कर खेतों की तरफ ले जाते हैं। महेंद्र और सावित्री की यह दुखद कहानी समाज के उन कड़वे सच्चाइयों को उजागर करती है जहां एक छोटी सी गलती की वजह से किसी की जान चली जाती है। महेंद्र, जो कि सावित्री से कई बार मिल चुका था, इस बार उसे खेतों में आड़ में ले जाता है। धीरे धीरे अंधेरा हो जाता है और महेंद्र सावित्री को एक पेड़ से बांधकर उससे सवाल करता है कि वह उससे शादी क्यों नहीं करना चाहती। सावित्री स्पष्ट रूप से कहती है कि उसे अपने पिता के सम्मान का ख्याल रखना है और वह पढ़ाई करके एक अधिकारी बनना चाहती है। इस जवाब में महेंद्र गुस्से में आकर एक धारदार हथियार सावित्री की गर्दन पर वार करता है और तब तक करता रहता है जब तक सावित्री की जान नहीं चली जाती। इस खौफनाक वारदात के बाद महेंद्र और उसके दो साथी फरार हो जाते हैं। सुनीता, जो इस पूरे मामले की गवाह है, पुलिस के सामने सारी सच्चाई बयान करती है। पुलिस तीनों आरोपियों को पकड़ लेती है और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। जब सवाल यह उठता है कि इन गुनाहगारों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, महेंद्र उनके जो दोनों दोस्त हैं सुनीता के लिए एक उचित दंड होगा। क्या राम कुमार को, जो एक गरीब किसान और सावित्री के पिता हैं, इंसाफ मिलेगा? इस दुखद घटना से समाज को क्या सीख मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, यह घटना सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि बस इसलिए कि लोगों को जागरूक करना है, लोगों को सचेत करना है। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।